माँ गंगा की उत्पत्ति कथा बहुत रोचक और प्रेरणादायी है। यह बात उस समय की है जब श्री हरि विष्णु ने देव माता अदिति के पुत्र के रूप में अपना वामन अवतार लिया था। उस समय धरती और स्वर्गलोक के अधिपति दैत्यराज बलि थे। वह अपने गुरु शुक्राचार्य के बताए मार्ग पर चलते हुए निरंतर चलने वाले यज्ञ करवाते थे और गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान देते थे। उन्हें अपने दानवीर होने का अहंकार था। उनके राज्य में देवताओं के लिए बुरा समय चल रहा था। उनके राज्य में असुरों को उनकी सुरक्षा प्रदान थी, जिससे आमजन को कष्ट भी भोगने पड़ रहे थे। तब प्रभु ने इस समस्या को हल करने हेतु वामन अवतार लिया। ब्राह्मण रूपी बालक वामन देव दैत्यराज बलि के यज्ञ स्थान पर पहुँचे। जब बलि की नज़र उन पर पड़ी तो बलि ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। यह सुन वामन देव ने कहा, राजन, आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आप दानवीर हैं। मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जितनी भूमि मेरे 3 पग में नप जाए। यह सुन सभी लोग वामन देव पर हंसने लगे। महाराज बलि भी अहंकार में आकर हंस पड़े। फिर हाथ जोड़कर वामन देव से और भी कुछ मांगने का आग्रह किया, किंतु वामन देव 3 पग भूमि पर अड़े रहे। ब्राह्मण बालक से महाराज बलि ने कहा, दान के लिए आश्वस्त कर मैं पीछे नहीं हटूंगा। आखिर मैं दानवीर हूँ, ऐसा तो आपने भी कहा है। भगवान, मैं आपको आपकी नापी हुई 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लेता हूँ। जैसे ही राजा ने संकल्प लिया, वैसे ही वामन देव ने विराट रूप धरा। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वामन देव ने एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश को नाप लिया और फिर तीसरे पग के लिए अपने पैर उठाए और बलि की ओर देखा। तभी बलि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे नाप ले और मुझ पर भी स्वामित्व स्थापित कर ले। यह रहा मेरा मस्तक आपकी सेवा में। आप मेरे मस्तक पर पग धरे। जब प्रभु आकाश को नाप रहे थे, तभी उनके पैर का अंगूठा ब्रह्मांड में टकराया और वहीं से दिव्य जल बहने लगा, जिससे प्रभु श्री हरि के चरण कमल धुले। वो दिव्य जल की धारा जैसे ही प्रभु के चरण धोकर नीचे की ओर गिरने लगी, तभी ब्रह्मा जी ने उस जलधारा की अपने कमंडल में धारण कर लिया और यही जलधारा ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा कहलाई। ये जलधारा श्री हरि विष्णु के पैर यानी पद से टकरा कर निकली, इसलिए देवी गंगा को विष्णुपद भी कहते हैं। महाराज भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा के पिता भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें धरती पे अवतरित होने की आज्ञा दी, किंतु देवी गंगा की जलधारा के वेग को सहने की क्षमता धरती में नहीं थी। इसलिए कैलाशपति प्रभु शिव शंकर ने उन्हें अपने जटाओं में धारण किया और देवादिदेव महादेव को गंगाधर भी कहते हैं। महाराज भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी जटा खोल देवी गंगा को धरती पर आने दिया। माता गंगा ने धरती पर आकर भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दी और माता गंगा की सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण अमृत तुल्य जल धारा मनुष्यों के लिए कल्याणमयी सिद्ध हुई। माता गंगा को देव नदी भी कहते हैं। उम्मीद है कि आपको कथा पसंद आई होगी।
कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।